करता। मानुष्य रूपेण चरन्ति विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकेयानं गौरीतनयं वंदे देवं सिंदूरवदनं मंगल रूपम भक्तादीनम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। लोग पुष्पेषु चंपा नगरी सुलंका और नदी सु गंगा निर्भय सुरामा रामा सुरंभा पुरुषे सुविष्णु कापेशु माघा कवि कालिदासा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां दुर्गाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदेवताय नमः। विप्रदेवताय नमः। पितृदेवताय नमः। क्षेत्रदेवताय नमः। नमो नारायण नमस्ते नमस्ते नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हर हर महा आनंद महा आनंद अति आनंद। आनंद जब मिलता है तब परमानंद की विशेष कृपा होती है। परमात्मा की आनंद की अनुभूति जीव जब ही कर पाता है जब उस पर परमात्मा की दया बरसती है। परमात्मा दया करते हैं, हमेशा कृपा करते हैं, और जिस पर कृपा दया बनी रहती है उसके आसपास शांति का वातावरण स्वतः बना रहता है। वो महापुरुष जहां भी अपने पग रखता है, जहां पर भी अपने कोई अच्छे कार्य की प्रगति के लिए वो अपना कार्य प्रारंभ करता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। अर्थात कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे क्षेत्र देवताओं कृपया करके आप पधारें और इस आश्रम में आकर अपना आसन ग्रहण करके उस पर आप कृपया करके आसीन हो जाएं। अपितु इसी के साथ मैं मां सरस्वती का आह्वान करता हूँ, हे मां सरस्वती कृपया करके आप पधारें। हम दास जन सेवक जनों की जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान वखान कीर्तन संकीर्तन भजन आस्था श्रद्धा एवं प्रेम भाव से हम भक्तजन कर सके। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन सेवक जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति इसी तरह से धर्म मार्ग पर हमारा जीवन व्यतीत होता रहे।
वो धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। अब तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन, सेवक जन, दास जन वो जगत गुरु का आह्वान करते हैं। जिस जगत गुरु के आधीन समूचा संसार है, भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर कृपया करके आप पधारे और इस आश्रम में आप अपना उच्चतम से उच्चतम माता सती के साथ ग्रहण करके उस पर कृपया करके आप आसीन हो जाए। भगवान शंकर भगवान की जय। आनंद नहीं आया। भगवान शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर भगवान की जय। बोला तेरी बम प्यारे राम बोले। भगवान शंकर जगत पिता है, जगत के मुखिया है, जगत की धड़कन है, जगत की आत्मा है। उन्हीं भगवान शंकर को साक्षी मानते हुए उन्हीं के चिरंजीव स्कंद। ए भैया कौन गुनगुना रहा है? अरे भाई कथा सुनो, है ना? और गुनगुनाना है तो मैं थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता हूं, कुछ क्या डालो अपना क्या। उन्हीं के चिरंजीव कार्तिकेय भगवान की कथा को लेकर मैं आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। स्कंद पुराण की यह कथा कल्याणकारी और पितृपक्ष में और पूरे वर्ष में ये कथा मिल रही है सुनने के लिए। आप बड़े भाग्यशाली। हर महीने में, हर साल के हर मास में आपको ये कथा सुनने के लिए घर बैठे ये कथा, ये शास्त्र, ये भागवत, ये संत, ये महात्माओं की देन, ये साक्षात ये परमात्मा का प्रसाद आपके घर में खुद चल के आ गया। आप कृपया करके इसको ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य माने। तीर्थ में वैसे तो जाना पड़ता है, लेकिन संपूर्ण तीर्थ तुम्हारे पास खुद चल के आ गया। 23 वर्ष से लगभग 20 वर्ष से लगभग हर मंगलवार को 20 वर्ष से इसी स्थान पर हर मंगलवार के मंगलवार ये कथा चल रही है। लगातार 20 वर्ष हो। एक वर्ष में 180 मंगलवार पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं महाराज जी? ठीक है। अब आप एक वर्ष में 180 दिन कथा सुनते हैं, और इससे बड़े भाग्य की बात और संसार में आप लोग घर बैठे माने आपकी काया पलट हो गई, आप धन्य हो गए। और वो भी अब आते हैं पितृपक्षों में, माने जी तो और भी सोने में सुहागा। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। स्वयं परमात्मा आप पर दया। देखिए कोई संत महात्मा, कोई महापुरुष आपको जब खुल के आशीर्वाद देते हैं तो उसको झोली फैला के ग्रहण कर लेना चाहिए, उससे मुंह नहीं सिकुड़ना चाहिए, उसको ग्रहण करो। इसी में कल्याण है। और संसारी जीव अगर कोई प्रपंच में डालता है तो उससे बच जाओ। पर दोनों बात, या तो राम नाम की लूट है, अरे लूट सको सो लूट, अंत काल पछताओगे सो प्राण जाएंगे। ये राम नाम की महिमा घर बैठे बालाजी सरकार के धाम में, आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपकी इस धरती माता पर हर चर्चा माने युग बीत चले महाराज। 2 दशक माने 3 दशक माने 30 साल बीतने जा रहे हैं सीधे सीधे। और 30 साल लगातार आपका जो भजन महत्व रखता है। आपके लिए बैकुंठ के दरवाजे 100% खुले हुए। श्रद्धा, आस्था और विश्वास, बस ये मान लो। बाकी संसार के बहकावे में अगर संसार का नशा किया तो संसार का नशा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और भगवान के भजन का नशा किया तो तुम्हारा कल्याण कर देगा, तुम्हें सदमार्ग बना देगा। बस अंतर केवल कथा में कहने से पहले वरुण देवताओं से मैं विनती करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे वरुण देवो अपनी मधुरमय वाणी, शीतलमय वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को ओतप्रोत करें। इसके पश्चात
मैं स्कंद नंद भगवान श्री कार्तिक भगवान की कथा को आपके सम्मुख कहने का प्रयास करूंगा। बोलो बोलो देवताओं की ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गजाननं भूत श्री राधे ओम नमः। ओम यं प्रवचन्तमनभैतं प्रेतकृत्यं द्वैपाहनो वैतातर्याज्वावा आशीर्वाद श्री राधे जय हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवासारथे शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम मनोजं मारुतवेद्यं नित्यं मदिमतां वरिष्ठं वाताव्यं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जपो जो नायक फल जाय। तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की। तुलसी हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री स्कंद महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री परिषद जी महाराज की। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्याम पार्वती पते हर हर महादेव। श्री भगवान के बंधु हे त्रिपुरावती माता सीताराम। बहुत ही सुंदर जय। हरिओम श्री राधे। जय श्री राधे। शिव समान विपद बिड़ारनहार और लज्जा क्या बात है मेरे भैया, बहुत ही सुंदर। बरधा के असवार कि जहाँ तारो चलता तीर और कमानों से विजय नटवर की होती है मुरली। जय श्री राधे। तानों से
कर मेरा भी बेड़ा पार कर दो भक्त अपना उद्धार कर। बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब आप देख सकते हैं मैं क्या बताऊं, भगवान के भजन में इतनी तासीर, इतना अमृत
इतनी संजीवनी होती है कि बूढ़े बड़े, माता बहन बेटी भाई बंधु सगे संबंधी और महापुरुष सदपुरुष माने भक्त संत महात्मा भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने शरीर के सुध बुध भूल जाते हैं, अपने शरीर के सुध बुध। महाराज आप भी देख रहे, मेरी सब माताएं, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े बूढ़े, मेरे पितृ देवता ब्राह्मण देवता सभी अपने कदमों को रोक नहीं पाए। परमानंद जब कृपा करते हैं तो इसी तरह से आनंद की वर्षा होती है। ये भक्ति पर जब भक्ति का नशा जब जीव पर आता है तो अपने शरीर की सुध बुध भूल जाता। अभी आप इनको कितना भी पैसा देते, ये किसी के सामने एक पग नहीं उठाते, लेकिन भगवान के लिए ये कुछ भी करने के लिए ये माने इसको बोलते हैं शरणागत भाव, समर्पित भाव। ये समर्पित भाव है। अरे जन्म को होए जीवन होए जबरी और जन्म को देवनाश हो। जब जीव मेरी शरण में आ जाता है, शरणागत हो जाता है, तो मैं कल्याण के लिए उतावला रहता हूँ। मैं हर जीव के कल्याण के लिए उतावला रहता हूँ। भगवान की ये महाकृपा है। आज उसी कृपा को लेके मैं आपके सन्मुख बैठा हुआ हूँ। जी आपका दास, जी आपका सेवक आज एक विशेष लीला को आपके सामने कहने जा रहा है। लोग जियाक्ष का वध होगा, ये सतयुग की बात है। लोग जियाक्ष का वध और गणेश जी की उत्पत्ति भी है और देवताओं द्वारा उनका भजन कीर्तन भी है, स्तुति है। देवताओं के द्वारा गणेश भगवान की स्तुति है। प्रसन्न आता है महाराज। अभी बढ़िया आनंद आ गया। मेरे भाई ने आरती भी कर डाली और पितृपक्षों का जो महासंगम इस समय, मेरे पितृपुरखा भी आपके हमारे सब आनंद की अनुभूति करते होंगे। वहां पर बैठे होंगे, बैठ के आनंद ले रहे हैं कि देखो तो सही, आज हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे क्षेत्र में, आज हमारे नगर में भगवान की जयकार हो रही है। आज हम अति आनंदित हैं, अति उत्साहित हैं। भगवान के दरबार में आके चाहे आप प्रसादी भोजन कराएं या कीर्तन संकीर्तन करें या भगवान के दरबार में आके अपने पूर्वज उनकी कल्याण के लिए आप याचना करें, एक ही बात एक ही, मार्ग वही जाता है। ये तो महाउत्सव है सब। और इसके बाद और इससे भी बड़ा उत्सव आ रहा है, नवरात्र का महापर्व। अगले सोमवार से रविवार को पितृमोक्ष अमावस्या है, माने हमारे पुरखाओं का अंतिम दिवस है कि उनकी जो तृप्ति हम 15 दिन करते हैं। और सोमवार से माता का महापर्व प्रारंभ होता है। बताइए, और इस साल तो माँ भगवती साक्षात बैठी है और बस तो लाके यहाँ बिठाना पड़ता था महाराज, लेकिन आपके क्षेत्र पर, आपके नगर में, आपके गांव में, आपकी गली में आपकी भक्ति ने कि क्या रचना रच दी कि आपने 20 साल से 22 साल से माता को जैसे मिट्टी की बना के उसकी पूजा करी, आज तो वो अचल होके बैठे, अचल होके बैठे। और मैया का मंदिर नहीं, महल बना डाला आपने। एक महल की रचना करके मैया को उस महल में जिस तरह से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है, आप सभी धन्यवाद के पात्र। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप निश्चित इसके भागीदार हैं। जिसने भी इसमें दान किया, पुण्य किया, जिसने भी इसमें तिल चावल जौ जमीन धन जिसने भी दिया है, आपका ये खाता माता के दरबार में क्या ये ब्रह्म लोक में लिख दिया है। आपका ये खाता खुल गया वहां पर, आपका कुल धन हो गया, आपकी कई पीढ़ी धन हो गए। एक पीढ़ी की तो बात कौन करे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आपका नाम वहां अमर रहेगा। जिन्होंने माँ भगवती के लिए धरती माता का दान किया, धन का दान किया, तिल जौ चावल अन्न कपड़े और आभूषणों का सोना चांदी, और जिसने अपना भाव, अपना श्रम दान किया, अपना पसीने का दान किया, जिन्होंने सेवा दान किया, वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। आपकी लेखनी आप क्षेत्रवासियों ने, नगरवासियों ने जिस तरह से
माता के कार्य में एकत्रता बताई और माता के कार्य में सब एक समूह में होकर आपने जो माता का जो काम किया है, मैं उनका एक जन्म तो क्या, मैं आपका जन्मों जन्मांतर तक ऋणी हूं, मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इतना ऋण मुझ पर चढ़ा दिया है इन क्षेत्रवासियों ने, इन नगरवासियों ने, आप जैसे धर्मात्माओं ने, आप जैसी पुण्य आत्माओं ने मुझ पर वो वजन चढ़ा दिया है कि मैं आपके इस वजन के तले दबा हूं। आज की कथा का जो प्रसंग आता है, हमारे ब्राह्मण देवता ने कहा था आत्मा, आत्मा नहीं महाराज, आत्मा तो परमात्मा है, मन की बात है। किसकी बात है? मन की है। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा न जलती है, न मरती है, न थकती है, न कभी कहीं जाती। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो पवित्र है। आत्मा कभी किसी का गलत नहीं करती। ये मन और आंखें, ये दोनों गड़बड़ करती। ये हो मन और आंखें इस संसार में महाराज, आंखों की मत कोई मानियो, संसार में आंखों की मत मानियो। आंखें तो तुम्हारी दुर्गति करा देंगी, और मन की भी मत मानियो, नहीं मन भी मरवा डालेगा। अगर कोई बात करना है, दोनों को अंकुश में लेना है, तो राम भजन के माध्यम से इनमें ऐसी घास लगा दियो कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। आपका नगर, आपका क्षेत्र ये अमर हो गया। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटी आ रही है, और क्या आपने लीला करी है, क्या रचना रच दी है। यहाँ पर ये घंटे कभी बंद नहीं होंगे बजना, यहाँ पर ये दिया बत्ती कभी, ये झालर, ये शंख अमर अजर हो गए। आनंद की अनुभूति लोगे आप जो है। जब क्षेत्र की चारों तरफ सिटी की बसावट हो जाएगी महाराज, आप तो केवल बीच में आके ठहर जाओगे। जी आपने क्या कर डाला कि वो जानता था। आज से 1998 में, माने बाबा की कृपा 96 में हुई थी, 95 में, लेकिन 98 तक बाबा का मंदिर निर्माण पूरा होके 4 जून 98 को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा। 98 से लेके आज 2022 माने 25 साल में ये क्या हो गया, क्या लीला। बाबा ने ये क्षेत्र जी जगह क्यों छाटी। अभी भी किसी को घाटा है इसमें, अभी भी कोई शंका है इसमें, अभी भी आपको इसको व्यक्तिगत नाम से मत लो। ये तो बच्चों की बहुत बड़ी धरोहर है, ये इस राष्ट्र की धरोहर है, ये एक की धरोहर नहीं है, इस भारत देश की धरोहर है। आप किस चक्कर में पड़े होंगे हो? ये तो राष्ट्र की धरोहर है, और राष्ट्र की धरोहर आप पर्यटक वासियों पर बड़ी कृपा कर दी। पर्यटक का नाम जगत जाहिर कर दिया। बोले कहा महाराज, मंगल और शनिवार को मेला लगता है पर्यटक में, क्या लीला रख दी। कहां सोए हो, कहां खोए हुए हो। जब तेरे मेरे के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। भगवान किसी के नहीं, भगवान सबके होते हैं। और अगर वास्तव में कोई धर्म पुण्य आत्मा मनुष्य है, तो मनुष्य को भी चाहिए कि मनुष्य भी सभी का होगा। अपनों से ज्यादा इस संसार का, इस राज का ज्यादा होता है। अगर जीना है तो आज हमारे महात्मा गांधी ने आज तब तपस्या करके हमारे भारत देश को आजाद नहीं कराया होता, तो बताइए हम क्या गुलामी की जंजीरों में आज भी जकड़े होते। उनकी क्या अटकी थी, लेकिन ऐसा होना था, या मंदिर का निर्माण होना था। भले ही आपके किसी गांव के किसी अनसमझ को, नाम समझ को पकड़ के एक मिट्टी का डेला बना के ले आए, लेकिन कल्याण तो आपका आपके कब का होगा। राजनीति छड़की रहती है, आपका गांव गली खेत कल्याण कुछ समय का रहता है, लेकिन धर्म स्थायी होगा, अमर है, अमर है। मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। लोग जिहाद पर एक राक्षस हुआ था, लोग जिहाद।
तब याद बोले तत्पश्चात कुछ काल बीत जाने पर सतयुग की समाप्ति हो गई। देखिए जो लीला आपने कभी नहीं सुनी, सतयुग की समाप्ति हो। ये राक्षस कब था? सतयुग। ये राक्षस कब का है? हम त्रेता द्वापर की कथाएं ज्यादा कहते हैं और सतयुग को भूल जाते हैं। तब त्रेता के प्रारंभ में लोल ज्याक्ष नामक का एक राक्षस हुआ है, जो समस्त राक्षसों का राजा था, जो सारे राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र एवं सुंदर धर्मांड में द्वेषवश आग लगा डाली। जो ब्रह्मा विष्णु और महेश ने जो ब्राह्मणों के लिए जगत की जगह एक निश्चित की थी, धर्मांड जगह, अब के पीछे बताया था, वो राक्षस इतना कुपित हो गया कि उनके उस धर्म स्थान में आग लगा। राक्षस सब जगह मिल जाएंगे। आप कोई धर्मांड या अच्छा जगह बनाओगे, पर राक्षस भी अपनी हड्डी फेंकने के लिए आ जाए। ठीक है? उसने ब्राह्मणों से सेवित उस पवित्र एवं सुंदर धर्मांड में द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगर को जलते देख वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग खड़े हो। उस नगर को जलता हुआ देखकर वो ब्राह्मण, जो ब्रह्मा विष्णु भगवान ने जो धर्मांड स्थान नियुक्त किया था, जिसके लिए 36,000 वैश्यों का जन्म और योगिनी श्री माताएं उत्पन्न की थी, तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारती हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। हमारी माताएं किसी से कमजोर नहीं है। अगर मेरी माता अपने पे आ जाए तो कोई एक राक्षस भी माता के शरीर को टच नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है, जो मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं, अपने मन से कह रहा हूं, अगर मेरी माता चाहे कितनी कमजोर दिखती हो, अगर कोई राक्षस अगर गंदी नियत करके उस पर फिसलता है, तो मुझे विश्वास है माता तुम देवी हो, तुम शत्रुपा हो, शक्ति रूपा हो, अपने इन शेर के पंजे से इसको खींच के और उसको मार के बाहर कर सकती हो। तो मैं इतनी क्षमता तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे शरीर को कोई बड़े से बड़ा माई का लाल कितना भी बलात्कारी हो, अरे रावण जैसा माता जानकी को टच नहीं कर पाए। मेरी माताओं, मेरी देवियों, आप सशक्त हो जाओ। बेटा अच्छे बैठो, हाथ बांध के नहीं बैठते। बेटाओ, मेरी माताओं, तुम सशक्त हो जाओ। ये भेड़िए, ये राक्षस जो अपनी गंदी नियत लेकर कभी कभी तुमको अपने माया जाल में फंसा ले, तो मेरे बेटाओ, अरे तुम शेरनी बन जाओ। इन दुष्टों का संहार करो, तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन दुष्टों का संहार करो। मैं आज वचन देता हूं, जहां मुझे याद करोगे, मैं पूरी शक्ति तुम में डालूंगा। मैं वचन देता हूं, करके देख लेना। पर इन दुष्टों को अपनी तरफ बिल्कुल नियत खोलो को अपने पास झांकने भी मत दो। मैया, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस सृष्टि को बचाओ, तुम इस धरती को बचाओ। ये कलयुग का सताया हुआ संसार, इस समय मेरी आंखें इस संसार की गति को देख के मेरी आंखें थक गई, मेरी आंखें मलिन होती चली जा रही है। सही कह रहे हैं। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया है। उस समय धर्मांड में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। कब? जब मेरी माताओं ने हुंकार भरी, तब पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मैं आज तुम पर विशेष कृपा करने जा रहा हूं। तुम मुझको अजमा के तो देखो, तुम मुझे अपने किसी बुरे समय में
जो नियत खोरे तुम्हारी अंदर डोरे डालते हैं, मुझे याद करो, मैं उनकी दृष्टि को ही दृष्टिहीन कर दूंगा उसी समय। जी महाराज की जय और सच्चे दरबार की जय। उसे सुनकर इंद्र ने नल कुबेर को भेजा। नल कुबेर वहां गया और श्री माता तथा लोर जिहाज राक्षस में जो महान युद्ध चल रहा था उन्होंने देखा है। जैसा देखा वैसा ही इंद्र के आगे उन्होंने निवेदन किया है। इंद्र ने अपने एक गुप्तचर को भेजा है कि जाके देख के आओ कि मृत्यु लोक में स्थिति क्या है, कौन हल्ला मचा रहा है। यह समाचार सुनकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्य लोक में पृथ्वी पर आ गए। तुम्हारी आवाज सुन के अगर मैं न आ जाऊं तो तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। जी महाराज अगर तुम्हारे पतित्व में सतित्व है तो मैं वचन देता हूं कि तुम याद करके देख लेना, उसी समय मैं जय श्री राम बोलूंगा तुमसे। जी महाराज की जय। इन दुष्टों का विनाश तो कर डालो मेरी माताओं। मेरे भारत देश की मिट्टी में, मेरे भारत देश की धूल में, मेरे भारत देश की रज में ये संस्कार नहीं थे। इस समय कुछ उत्पातियों ने अपने सारी संस्कृति खत्म कर दी। बचाओ, आप बचा सकती हैं। धर्मांज में पहुंचकर उन्होंने चक्र चलाया तथा लोल जिहाज राक्षस मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णु भगवान आगे महाराज सुदर्शन चक्र चलाया और वो राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा था। कल मैं कहीं देख रहा था, किसी ने प्रश्न कर दिया कि महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए किसने कहा था। अभी मैं सुनता हूं तुम्हारे, अगर तुम बोल, मैं एक बात चल रहा था प्रश्न, रामायण लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि को किन भगवानों आदेश दिया था? भगवान श्री राम ने, भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री शिव ने या भगवान श्री ब्रह्मा जी ने? आप मत बोलो, मैं आज पंडित जी से पूछूंगा। मैं आप मत बोलिए, जिसने ये देख लिया होगा वो तो बता देगा, जिसने ये प्रसंग सुना है वो तो बता देगा। लेकिन मैं आज आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं, आप रामायण कहते हैं महाराज, रामायण के लिए महर्षि वाल्मीकि को किस भगवान ने रामायण लिखने के लिए आदेश किया था? भगवान श्री राम ने, भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री शिव ने या भगवान श्री ब्रह्मा जी ने? आप कृपया करके जी, अब महाराज अब आपने तो देखा है तो इसलिए आप बोल नहीं पाए। हाँ, जिसने जी प्रश्न आया था मैं भी पहुंचका था, ऐसा नहीं, मैं उस चीज को देख रहा था। हम अपने शास्त्रों को भी नहीं पकड़ पाते, अपने वेदों को नहीं पकड़ पाते। ये ब्रह्मा जी ने लिखा है, जैसे भैया बोले, डॉक्टर साहब भी जानते और भी कई लोग जानते। ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने एक संस्कृत का श्लोक कहा था और उसी संस्कृत की भाषा में रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने लिखा था। उसका हिंदी व्याख्या बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखी है और उसी शास्त्र की व्याख्या हिंदी में बहुत प्रसिद्ध की है, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा है कि भगवान जब विष्णु आ गए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से लोग राक्षस का वध कर डाला, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। भगवान राक्षसों का वध भी करते हैं, वो अपने परम धाम को भेज देते हैं। अगर भगवान से दुश्मनी कर रही है तो कर रही करो, ढीली मत करो। माने दोनों पैरों पर आप दो नाव में सवार मत हो, एक नाव में सवार हो जाओ कि तुम किसके बन के रहना चाहते हो, अपने पिताजी के या संसार के, अपने भगवान के, अपने धर्म के या अधर्म के भगवान। भाई एक पक्ष तो आपको रखना पड़ेगा मजबूर। आप दोनों तरफ चलोगे तो उसमें जानते वो परिभाषा अलग हो जाती है।
भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और आम दिन में जब आपका वातावरण, आपकी बात जब किसी पंचों के सामने आती है तो वो पर्दाफाश हो जाती है कि भाई ये तो दो तरफ का आदमी है, इसके सामने कोई गोपनीय बात न करना, ये तो बात को टरका देता है, ये विश्वास पात्र नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है। मैंने कल परसों बैठा था शनिवार को जी, इस समय पूरी सभा बैठी है, इसमें आप मेरे लिए सभी प्रिय हैं, लेकिन कुछ अतिप्रिय होते हैं। अतिप्रिय कौन होते हैं? जो मेरी कथा को भाव से सुनते हैं, मेरी कथा के एक एक शब्द को अपने मन में उतारते हैं, आत्मा में नहीं, मन में उतारते हैं, अपनी दिनचर्या में लाते हैं। और दिनचर्या में लाके जो कथा हमने कही है आप उसका बखान करते हैं, तो ये मुझे अति प्रिय होते हैं। मेरी कथा को सुनने के बाद जो किंतु परंतु बाहर करते हैं, जो कथा की निंदा करते हैं, तो वो मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि वो कथा पर संशय करते हैं। जय हो बाबा। और कथा में एक चीज और लगा दी जाती है कि अगर मैंने डॉक्टर साहब की तरफ, भाई डॉक्टर साहब कहो, तो ऐसा नहीं कि मैं कथा डॉक्टर साहब से कह रहा हूं, मेरी कथा को तो सुनने वाले सभी सुन रहे हैं। मैंने और किसी के कान बंद थोड़ी किए थे। आपके अंदर जो बहुत बड़ी त्रुटि है, आप अच्छी भली कथा को भी निंदनीय बना देते कभी कभी। जब निंदनीय बना देते हैं तो जो गुरु होता है तो उन शिष्यों को देख के कुछ परहेज भी करता है कि जी मेरी अच्छी बात को भी इधर उधर बुराई में फेंक देते हैं। मेरी बात को पकड़िए, मैं शुद्ध भाषा में आपको बता रहा हूं। मैं इस समय जो मेरी वाणी से बात निकल रही है तो मैंने व्यक्ति विशेष किसी के लिए नहीं कहा, इनके लिए कहा है, इनके लिए, इनके लिए। मेरी वाणी जहां तक जा रही है सभी के कान में प्रवेश कर रही है। और जो शिष्य मेरी वाणी को उतार लेता है, मैं उस पर अपनी दृष्टि हमेशा रखता हूं, मेरा अतिप्रिय हो। लेकिन मेरी वाणी में जो भेद डालता है, जो अनीति करता है, अधर्म करता है, अन्याय जाके इधर उधर रोता है, चोरी करने के बाद भी वो जबरदस्ती इधर उधर अपनी बात को सही करने के लिए कहीं भी जाता है, या गलत बात होने पर, या चरित्रहीनता करने पर, या किसी की निंदा परनिंदा करने पर अगर वो व्यक्ति उधर जाता है, उसको कोई तकलीफ है, तो ये समाज बैठा हुआ है यहाँ पर आके अपनी बात। बोलो बालाजी महाराज की जय। हमेशा ये तो होना चाहिए, आपके मन में कोई शंका है, अगर मैंने कहा कि तुमने ढोलक ठीक नहीं बजाई और ये कहेंगे महाराज तुम मुझे ढोलक ठीक, भाई मुझे तो दिखाओ, मैंने कह दिया आपसे और सबके सामने कहा, जय हो। मैंने कोई एकांत में तो नहीं कहा। तो इसमें बुराई हमको नहीं करना चाहिए जी, हमारे कल्याण के लिए, जी हमारे माने एक अच्छे आचरण के लिए कथा हमारे सामने आई। ये समाचार सुनकर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र लेकर देवता और गंधर्वों में हर्ष भयंकर और जगदीश्वर भगवान विष्णु का माने महाराज आरती करने लगे। जब वो राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसी समय भगवान विष्णु का आरती करने लगे। उस नगर को उजाला हुआ देखकर भगवान विष्णु ने कहा, ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले सब ब्राह्मण कहां? आश्रम तो सुना होगा भाई, ऋषि कहां गए? देवता और गंधर्वों में इधर उधर भरे भागे हुए ब्राह्मणों को खोज निकाला तथा इस प्रकार कहे, ब्राह्मणों उस अधम राक्षस को भगवान वासुदेव जी ने अपने चक्र से काट डाला। आप भगवत, आपको बालाजी पर भरोसा है कि नहीं? तो इधर उधर मत भगो। अब बालाजी के बाद तो मां शक्ति, शक्ति स्वरूप माता जगदम्बा भी बैठ गई है, तो अब तो आपके दोनों हाथों में लग गए। बोल सच्चे दरबार की जय। अब आप भक्त के कहां जाएंगे? आप राक्षसों का साथ दोगे तो हनुमान मिले ने मारे, दोनों दिन से गए पारे, ना आप घर के रहे ना बाहर के। भाई एक के तो बन के रहो। भाई प्रीति और दोस्ती एक से की जाती है। आप कहो कि मैं इस खूंटे पर भी अपना पानी चढ़ा दूं, अगर वो खूंटा खतरनाक है,
वो राक्षस प्रति का खूंटा है, वो हल्ला करता, अधर्म करता है। तो ऐसे खूंटे से बचो भाई। वैसे चाहे वो अलंकारी खूंटा दिखता हो, इससे तो हमें जो भगवान का भजन करता है वो छोटा सा खूंटा क्यों ना हो, मरा ठिल्ला खूंटा क्यों ना हो, हम तो जो भगवान का भजन करते हैं उस खूंटे के साथ बने जाते हैं। नहीं आई समझ। मैंने क्या कहा पुजारी महाराज क्या कहा? हाँ, दिखने में कमजोर खूंटा है लेकिन जड़ उसकी मजबूत है। धर्म आप किसी को देख के डरो मत कि जो मार डालेगा। अरे ऐसे सब डर गए तो भाई फिर तो सब। अच्छा एक बात बताइए, जब बालाजी सरकार की कृपा हुई है या पहले क्या माहौल था, अब क्या माहौल हो गया? क्या जहां तुमने लठ चलाए, क्या जहां बंदूक चलाई तुमने? प्रेम से भगवान का भजन किया और यहाँ पर सत्संग चलता है, ईश्वर का घंटा और झालर शंख बजता है, सीताराम का भजन होता है और सारा सिस्टम ऑटोमेटिक शांत हो गया। अब आप अपने खेत बेच के जाओ, दुकान बेच के जाओ, मकान बेच के जाओ, बरेटे को खाली करके तुम बाजार में भगो तो मुझे तो अशोभ नहीं लगता। अरे बाजार से तो तुम्हारा बरेटा शोभ अच्छा। अरे बाजार में क्या मिलता है? अभी मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन की मेरी नागा रही है। मैं किसी काम में व्यस्त था और थोड़ा घर में भी कुछ साफ सफाई चल रही थी, मुझे रुकना पड़ा उसमें। ठीक है, घर में और कोई तो है नहीं भाई। अगर छोटा हूं तो मैं ही हूँ, बड़ा बूढ़ा हूं तो भी मैं हूँ, और बीच का हूं तो भी मैं ही हूँ। अगर 1 गिलास पानी लेना है तो मुझे ही लेना है, अगर थाली मेरे सामने रखी है तो उसको माजन पर रख के मुझे ही धरना है, पानी पीना है तो मुझे ही भरना है। ठीक है, तो कभी कभी मुझ पर ऐसे काम। अभी 2 दिन मैंने कैसे निकाले हमारा आनंद नहीं आया। घर तो आनंद नहीं आ रहा, संसार अलग है। संसार में आपको कितनी भी आपके सोने के पलंग हो, चांदी के बिस्तर हो, आपके चांदी के गिलास हो, सोने की थाली हो, सब बेकार है। हमें तो केवल ये घास फूस की पत्तल और ये वृक्ष की छाया में जो आनंद मिलता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, संसार में इससे बड़ा आनंद मेरे लिए कुछ और, आपके लिए भी कुछ और हो। आप समझ सकते हैं? राक्षसों को भगवान वासुदेव ने अपने चक्र से काट डाला। ये सुनकर ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे। जहां समझो आपके क्षेत्र में जितने राक्षस थे वो शांत हो गए। अब छोटे बच्चे चिंता मत करो, वो भी भगवान राम ने मारे काऊ को। ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सोच कर। मुझको मुझमें क्षमता नहीं है और मैं इस गद्दी पर बैठ के किसी का अरिष्ट नहीं चाहता हूं। राम ने मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे कर। अगर तुम्हारी विचारधारा सत्य है, तुम्हारा मार्ग सत्य है, तो वचन देता हूं कि तुम्हारे मार्ग में अगर कोई कितने भी कांटे डाले वो तुम्हारे लिए फूल बनते चले जाएंगे। सत्य मन को कभी अपनों के प्रति द्वेष मत पालो, कभी इससे मित्रता, कभी उससे मित्रता। मैं एक बात कही थी, मैं कई बार कहता हूं, हो सकता है कुछ राक्षस वृत्ति के, कुछ बिगड़कारी हमारे आपस के मन भेद कराने के लिए कुछ अपनी जहरीली संसार की बुढ़िया तुम्हारी जेब में डाल दे और तुम तन्ने है बोले भाई, अरे भाई जबरदस्ती, मैं तुम तो बहुत प्रेमी है, मैं भला तुम्हारे लिए कोई बुरी सोच सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बुरे काम की कभी क्षमता भी रख सकता हूँ। मैं इस गद्दी पर बैठने लायक नहीं रहूंगा उससे। अब तुम्हारे मन में अनायास किसी ने संसार की जहरीली बुढ़िया डाल दी और तुम्हारे मन में कोई सूतक या बीमारी लग गई, मैं उसके लिए क्या करूं? मैं क्या कह रहा हूं भाई, सती माता को भगवान शंकर ने यही तो समझाया था कि सती तुम चक्कर में मत पड़ो, ये तो लीलाधारी है। इस समय बालाजी सरकार लीला कर रहे हैं, तुम इनके चक्कर में पड़। कैसे बालाजी है महाराज, है ना? अरे बालाजी तो भगवान है, बालाजी भगवान शंकर का स्वरूप है। ये कालों के भी महाकाल है। एक युग की तो कौन बात करे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।